Dear all, welcome to SSC Part 1 Mathematics paper which was conducted by Federal Board in 2023. There are 15 MCQs. The first MCQ is from matrices and determinant. If A and B are true matrices, each of order 2 by 5, it means 2 rows 5 column, then order of matrix A difference B. The A, of course, if there is same order ऑफ ए एंड बी तब वो 8 हो सकते हैं मेट्रिसेस, फिर माइनस में हो सकते हैं। तो सेम ऑर्डर होंगे तो ए डिफरेंस बी जब हम करेंगे तो फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा अगेन इट विल बी हैविंग सेम ऑर्डर, लाइक इट विल बी हैविंग 2 रोज एंड 5 कॉलम। सो फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। इसी तरह अगर हम सेकेंड एमसीक्यू की अगर हम बात करें, इफ़ n इक्वल टू 8 और n के जगह में अगर हम 8 रखेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास देखें कि 4 की पावर n माइनस 8 जो कि 4 की पावर 0 हो जाएगा। 4 की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस में कोई भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो 4 की पावर 0 है तो उसको हमने 1 लिखा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो 16 है, 16 2 की पावर 5 है। बेसिकली 2 की पावर 4 है। 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाता है। अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर m है। जब बेस इज सेम तो पावर 8 होंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 की पावर 4 प्लस m आएगा और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 1 है। 1 है तो उसको फिर दोबारा से हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, बेस इज सेम बना। सो जब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हम रख रहे हैं, उनके बेस इज सेम तो पावर भी फिर क्या होंगे कि सेम होंगे, उनको इक्वल रख सकते हैं। सो लेफ्ट साइड पे 4 प्लस m इक्वल टू 2 की पावर 0, वहाँ से अगर हम m फाइंड आउट करेंगे तो 4 प्लस m इक्वल टू 0 आएगा तो m इक्वल टू -4 आएगा। सेकेंड का भी राइट ऑप्शन ए है। द लोगरिथमिक ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू, ये तो 0 होगा क्योंकि बेस लेट सपोज हम a रख रहे हैं, फिर लॉग ले रहे हैं 1 का। सो a की पावर 0 इस साइड पे हम अगर रख रहे हैं a की पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 है। आप अगर कोई भी बेस रख के यूनिटी अगर आप लोग कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं कि वो 0 आ जाता है। एमसीक्यू नंबर 4 की अगर हम बात करें, इफ़ रेडिकल है 8 है, इंडेक्स में 81 है, इक्वल टू 3 की पावर 2x। 81 कैन बी रिटन एज 3 पावर 5, 3 पावर इट इज़ 3 पावर 4। 81 3 की पावर 4 लिखा, फिर 1/8 को अगर हम लिखेंगे सो 3 की पावर 4 1/8 बाहर है तो 3 की पावर 1/2 आएगा। अगर इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे 3 की पावर सिंप्लीफाई करने के बाद 3 की पावर 1/2 इक्वल टू 3 की पावर 2x। अब बेसिस सेम हो गए तो फिर इक्वल रखते हैं तो 1/2 इक्वल टू 2x है तो x वहाँ से 1/4 आएगा। 4 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट x स्क्वायर plus 4x plus m becomes the perfect square. This is the quadratic equation. MCQ नंबर 5 की हम बात करें, अब देखिए कि यहाँ पे m की जगह में अगर हम 4 रखते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में क्लोज हो जाता है। इन प्लेस ऑफ a वी आर हैविंग x, इन प्लेस ऑफ b वी आर हैविंग 2। m को फिर 4 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा वो बेसिकली। तो m की जगह में हमारे पास क्या है, 4 है। 5 का राइट ऑप्शन सी है 4। एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल पावर 4 एंड a माइनस बी होल पावर क्यूब इज इक्वल टू, सो एलसीएम में कॉमन फैक्टर क्या है, आपके पास a माइनस बी होल क्यूब है। नॉन कॉमन अगर हमारे पास a माइनस बी है तो एलसीएम में नॉन कॉमन और कॉमन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास a माइनस बी होल पावर 4 इज़ द एलसीएम। 6 का भी राइट ऑप्शन सी है। द लाइन्स, इसमें देखें कि x आप फाइंड आउट करें और फिर y फाइंड आउट करें, उसको ऑर्डर फॉर्म में लिखे, वेरी इजी। x माइनस 1 इक्वल टू 5 है तो x वहाँ पे क्या है, 6 है, जबकि y प्लस 1 इक्वल टू -4 है तो y वहाँ से 5 आएगा। सो 6 और -5 जो कि राइट ऑप्शन बी में है। x और y के वैल्यूज़ लाने और उनको ऑर्डर पेयर में लिख के यहाँ पे ऑप्शंस में है।
इफ़ द कैपेसिटी ऑफ एन इवेलुएटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड्स देन, एट मोस्ट का मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब कम अज कम, मतलब उससे ज़्यादा हो सकता है। एट मोस्ट मीन्स वेरी हाईएस्ट एट द पीक। सो सी इज एट मोस्ट का है और इज इक्वल टू या इस तरह का कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो एट मोस्ट है, तो हमारे पास ए राइट ऑप्शन है, सी कैन बी लेस देन 1600। द टर्म यूज फॉर ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इज डिफरेंट इज स्केलिन, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो आइसोसेलस, जब तीनों इक्वल होते हैं तो इक्विलेटर, और एक 90 डिग्री का उस ट्राइंगल में होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 9 का बी है, जबकि 8 का आपके पास ए है। इन पैरेललोग्राम एल एम एन पी, जो कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक्स देखिए कि आपका एल एन और पी एम डायगोनल है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, हाफ करते हैं। सो एक्स वहाँ पे क्या है, 6 है। राइट ऑप्शन सी है। इन द फिगर, इसमें अगेन दिस इज फ्रॉम द थ्योरम, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन कहते थे। पी एल अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो द वर्ड परपेंडिकुलर अगर जब यूज़ होता है तो एंगल वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। सो पी एल, एल पे जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो। सो राइट ऑप्शन बी है 11 का। अगेन 12 में यहाँ पे 13 होना चाहिए, इन्होंने 13.5 लिखा है। इसको दोबारा से देखते हैं, क्योंकि एंगल सेम है तो उसका अपोजिट साइड्स फिर सेम होना चाहिए। और इसका कोई और मेथड नहीं है। लेट्स सी, इसका एमसीक्यू को दोबारा से देखते हैं 12 को। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कि हाफ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। सो लेंथ 16 है, हाफ 1/2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10 करने से 216 के साथ कैंसिल आउट हो गया 8, 8 मल्टीप्लाई 10 करने से 8 ही आ जाता है। राइट ऑप्शन बी है। 14 में हम देख रहे हैं कि रूट 10 और रूट टेन होल स्क्वायर होगा, बेसिस सेम है रेडिकल के अंदर। तो रूट 10 होल स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ रेडिकल कैंसिल आउट होगा और आपके पास एक रियल नंबर 10 आ जाता है। 14 का बी है। इसी तरह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप इसमें देखें कि वेरिएबल जो है एक्स है उसका जो डिग्री है कम होता जा रहा है, तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है। सो हाईएस्ट जो डिग्री है दैट इज़ 3। 15 का राइट ऑप्शन सी है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इसके फेडरल बोर्ड के 9 पेपर से।